ऐसा क्या डिफरेंट आपको दिखाई दिया और बाबर आजम ने यह भी रिकॉर्ड बनाया कि सिर्फ एक डॉट बॉल खेली और सेंचुरी नॉट आउट। देखें दानिश, ये कल की बात नहीं है क्योंकि जब से पीएसएल शुरू हुई है बाबर आजम एक डिफरेंट बाबर दिखाई देते हैं और ख़ास तौर पर कुशाल मेंडस उनके साथ बहुत ही अच्छा खेल पेश कर रहे हैं। कल बाबर ने सेंचुरी भी मुकम्मल की, नॉट आउट, और बड़े ड्रामाई अंदाज में वो सेंचुरी थी। इससे पहले कुशाल बहुत ही अच्छा खेल रहे थे, 83 रन की इनिंग्स के लिए। दोनों के दरमियान ये तीसरी या चौथी दफ़ा ऐसा हुआ कि 100 से ज़्यादा की पार्टनरशिप शराकत हुई है। और बाबर का आपने जिक्र किया तो जब तनकीद होती थी तो वर्ल्ड कप में ज़ाहिर है बैटिंग ऑर्डर उनका चेंज किया गया, नंबर 4 पर उनको भेजा जा रहा था। और अब ख़ास तौर पर मिसबाह उल हक जो है पेशावर ज़ल्मी की टीम के साथ हैं, बॉलिंग कोच है अज़हर महमूद हैं। मिसबाह उल हक चंद दिन पहले जो है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए उन पर भी यही क्वेश्चन हुआ था जो रात जो है अज़हर महमूद पर सवाल किया गया। दोनों का ये मौक़िफ़ था कि हमने बाबर को ये कॉन्फिडेंस दिया है या एतमाद दिया है कि आप अपना नेचुरल गेम खेलें, क्योंकि पिछले जो कुछ दौर गुजरा है 1.5 या 2 साल पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान में बहुत चर्चा की गई स्ट्राइक रेट की कि स्ट्राइक रेट ज़्यादा होना चाहिए, पावर प्ले में 70 या 80 प्लस होने चाहिए। तो गोया कि जो नेचुरल गेम थी उसका प्रेशर लिया बाबर ने बहुत ज़्यादा। रिजवान ने आपको याद होगा कि बहुत ही ज़्यादा प्रेशर ले लिया, हालांकि यही 2 खिलाड़ी थे जिन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ हिस्ट्री में पहली दफ़ा आईसीसी के T20 वर्ल्ड कप में बगैर आउट हुए एक फ़तह दिलाई थी जो तारीखी है, जो रिकॉर्ड शायद ही टूटेगा पाकिस्तान की तरफ से। तो बाबर जो है मुसलसल बड़े अरसे से प्रेशर में रहे। दूसरी बात यह भी है कि अगर माजी की भी अगर आप देखें पीएसएल, तो अक्सर पीएसएल में बाबर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, अपने पिचेस पर बहुत अच्छी होती है। इस दफ़ा डिफरेंट क्लास नज़र आई है बाबर की भी और ख़ास तौर पर उनकी कप्तानी की भी और पेशावर ज़ल्मी की भी। पेशावर ज़ल्मी देखें, एक मैच है जो ड्रा हुआ और इस्लामाबाद यूनाइटेड हार से बची या जीत हासिल ना कर सकी क्योंकि बारिश हो गई थी उस मैच में। बाकी जितने मैच पेशावर ज़ल्मी ने खेले हैं वो डिफरेंट है। कल के मैच का आपने जिक्र किया तो कल देखा जाए तो अगर टॉस तो हारी पेशावर ज़ल्मी और पहले बैटिंग दी गई। मैं देख रहा था कि जब टॉस के बाद एंकर ने वहाँ पे ग्राउंड में क्वेश्चन किया बाबर पे कि आपको पहले बैटिंग करना पड़ेगी, तो वो मुस्कुराए, लेकिन इसके बाद आपने देखा कि 255 रन का रिकॉर्ड जो है वो बना डाला सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पर। तो बाबर लगता है अब उस प्रेशर में नहीं है जो उन पर स्ट्राइक रेट का प्रेशर था, क्योंकि अब उनकी जो हालिया पीएसएल की परफॉर्मेंस है इसमें गालबन 195 या 197 की स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे हैं। एक चीज़ जिस तरह आपने जवाब भी दे दिया माजी की तनकीद का, और यकीनी तौर पर जब बैटिंग ऑर्डर्स बार बार किसी का हम तब्दील करेंगे किसी भी टीम के अंदर तो उसकी परफॉर्मेंस पर असर आएगा। हम फ़खर की भी इससे पहले बात करते रहे हैं, फिर पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी तो हमेशा से ही टीम का मसला रहा है। लेकिन एक स्पेसिफिकली मैं बात करना ये चाहूँगा कि चलें ये तो मान लिया कि जब आपने ओपनिंग आप कर रहे हैं तो आपने परफॉर्म कर लिया, लेकिन जो एक स्पेसिफिक तनकीद ये होती थी कि डॉट बॉल्स बड़े खेलते हैं, उस पर बड़ा कवर अप किया। देखें असल गाल तो कॉन्फिडेंस किया दानिश, जो कॉन्फिडेंस उनको मिला फिर ज़ाहिर है उनको बताया कि आप अपना गेम खेलें। ज़रूरी नहीं उनसे तवक्को की जाती थी कि आप पावर प्ले में जो है 70 या 80 रन बनाएं। और कल का तो कमाल था कि उनकी पूरी सेंचुरी में एक डॉट बॉल था और ये भी शायद उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। फिर 12वीं अपनी सेंचुरी मुकम्मल करके हाईएस्ट वो सेंचुरी मेकर भी बन गए। सेकंड T20 के 22 हैं क्रिस गेल की, उनके बाद बाबर की 12 हैं। लेकिन ख़ास तौर पर जो आखिरी गेंद थी जिस पर आपको याद होगा कि फिर वो हार्डी ने सिंगल लिया, बड़ी मुश्किल से उधर गए, उनको मौका दिया कि शॉट बड़ी खेलें और अपनी सेंचुरी मुकम्मल करें। तो वो जो 2 रन थे वहाँ तो दिलों की धड़कनें भी बेतरतीब हुई और बिल्कुल सांस भी रुकते हुए महसूस हुए, क्योंकि जाहिर है बाबर अच्छा खेलें या बुरा खेलें इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के वाहिद खिलाड़ी बाबर हैं जिनकी फ़ैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है। वो टीम में होते हैं, टीम से बाहर होते हैं, उनसे बहुत ही एक्सपेक्टेशंस लगाई जाती हैं, उनका भी उन पर प्रेशर होता है। लेकिन कल लास्ट गेंद पे जब उन्होंने फिर बाद में उन्होंने जब सवालात के जवाब दिए तो ख़ुद भी उन्होंने कहा कि जब वो भागे हैं और फिर वहाँ जाकर अपने आप को रन आउट बचाने के लिए उन्होंने छलाए डाइव किया, तो कहते हैं कि मेरा मुँह नीचे की तरफ था और मुझे लगता था कि शायद मैं रन आउट हो गया हूँ। तो हार्डी ने उन्हें बताया नहीं आपकी सेंचुरी मुकम्मल हो गई है, तो उस वक्त तो उनकी फीलिंग है कि डिफरेंट होगी। फिर उन्होंने सजदा शुक्र भी अदा किया। और इससे पहले आपको याद कराऊं कि थोड़े ही मैचों पहले जब वो अच्छा खेलने लगे तो पीएसएल के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सलमान नसीर ने, लगता है कि उनके भी एक 5000 के नोट आना था कि क्या यूसुफ की तरफ बढ़ते हैं। यूसुफ, क्या बाबर की मेहनत यकीनी तौर पर मेहनत उन्होंने बड़ी की होगी, लेकिन अगर देखा जाए तो सलमान नसीर जिन्होंने उनकी नज़र उतारी और वो मनाजर मुझे तो याद आ रहे थे बार बार, तो क्या उसका नतीजा है या क्या लगता है आपको? क्योंकि बाबर आजम एक डिफरेंट बाबर आजम के तौर पर सामने आया और माजी में आपको ये भी याद होगा कि बाबर आजम इतने परेशान भी थे, टेंशन में भी थे, ये भी कहना उन्होंने शुरू कर दिया था कि मुझे किंग ना कहा करो, आपको याद होगा ये। देखें दानिश, ये सलमान नसीर उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए जब दोस्त एक अपने दूसरे दोस्त की खुशी पर ज़्यादा वो जिस तरह उन्होंने वेल वगैरह किया जैसे नॉर्मली करते हैं तो एक अच्छी चीज़ थी। इससे उनके एतमाद में भी इजाफा हुआ है और यकीनी तौर पर इस तरह की जो चीज़ें हैं ये किसी भी इनके
खिलाड़ी के लिए बड़ा हौसला अफजा होती हैं। बाबर की इनिंग्स कल की जो थी उसको लाजवाब इनिंग्स कहा जा सकता है, बल्कि बाबर आजम की जो बेहतरीन इनिंग्स आप कहते हैं उसमें से बाबर आजम का ये इनिंग्स हमेशा याद रखी जाएगी। बाबर आजम की इसमें जो एक अहम चीज़ आपको थोड़ा हम उस पर भी बात करना चाहेंगे, उसकी फ़िटनेस के हवाले से थी। 100 रन में से 52 रन उन्होंने भाग कर लिए, सिंगल, डबल और 3 रन की सूरत में। ये किसी भी फॉर्मेट में जितनी भी लीग आजकल खेली जा रही हैं उसमें से किसी भी इनफरादी खिलाड़ी की सबसे बड़ी ये एक रिकॉर्ड है। 52 रन उन्होंने भाग कर लिए हैं गर्मी के मौसम में, और उस वक्त के जब बाबर आजम जैसा खिलाड़ी क्रीज पर मौजूद था, जिस तरह उन्होंने हर गेंद को मेरिट पर खेला, सिंगल डबल रन किए, सिर्फ एक डॉट बॉल खेली। मैं समझता हूं कि ये किंग बाबर आजम जिस तरह माजी में कहा करते थे कि उसकी ये वापसी के आप देख सकते हैं। बाबर आजम यकीनी तौर पर इस बात के क्रेडिट देना चाहेंगे कि उन्होंने बड़ी मेहनत की। जिस तरह तनकीद होती रही है, बड़ा मुश्किल होता है इस तरह तनकीद के बाद एक बड़े खिलाड़ी का कमबैक करना, उनको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। और बाबर आजम ने यकीनी तौर पर टाइम ज़रूर लिया, लेकिन उन्होंने एक अच्छे मौके पर अपना कमबैक किया है। अब तो लोग दानिश ये भी बातें करना शुरू हो गए कि एक इनिंग्स के बाद ही कि शायद वो आइंदा आने वाले T20 में कप्तानी के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। आपको पता कि हमारी कौम बहुत ज़्यादा जज्बाती है, बहुत ज़्यादा बाबर आजम से प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं, उनके फैंस दीवाने हैं और चाहते हैं कि बाबर आजम हर फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन जब वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर उसको सराखों पर भी बिठाते हैं, जब वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो फिर तनकीद भी करते हैं, ये उनका हक भी है। बाबर आजम चूँकि बहुत बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान का, तो उसके जो 25-30 रन बनाते हैं ख़ास तौर पर मैचेस के दौरान, वो हमें नज़र नहीं आते। हम यही उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम हर मैच में 50 करेंगे, 100 करेंगे और टीम की जीत में अहम किरदार अदा करेंगे। बहरहाल ये इस लिहाज से PSL की इंतज़ामिया लकी है कि उनके पास 2 मेन स्ट्रीम बैटर इस वक्त मौजूद है, बाबर आजम और बात कर रहे हैं अभी के हो भी सकता है, और पहले आपने देखा है बाबर को कप्तानी करते हुए, बड़े अच्छे उन्होंने कप्तानी की भी है। क्या बोर्ड में भी इस तरह का कोई मामला सरगर्म है कि बाबर की क्योंकि फॉर्म वापस आई या उनको अगर कैप्टन बना दिया जाए? और दूसरा सबसे अहम बात यह है कि परफॉर्मेंस को बरकरार रखना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो दूसरा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि कोयटा का ये फैसला कि टॉस जीत के पहले पेशावर को उन्होंने बैटिंग दे दी, तो उसमें भी प्रेशर, जारी बात है जो पहले बैटिंग करते हैं उस पर प्रेशर खासा कम होता है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखें, जहाँ तक बाबर की कप्तानी के हवाले से बात है तो अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से सोच रहा है, ना मेरे ख्याल में इस बारे में सोचेगा। क्योंकि अब 2027 में मैं वर्ल्ड कप खेलना, तो उसके लिए यकीनी तौर पर हमें नौजवान खिलाड़ियों की ज़रूरत होगी। हो सकता है कि बाबर आजम आने वाले दिनों में T20 स्क्वाड का हिस्सा भी ना बने। बाबर आजम यकीनी तौर पर उनकी जो फॉर्म हो गई है, हमें बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज़ हमारी शुरू होने जा रही है 8 तारीख से, और 16 तारीख को एक मैच है, 2 टेस्ट मैचेज़ हैं वहाँ पर, तो उसके लिए यकीनी तौर पर बाबर आजम की ये जो इनिंग्स आजकल वो खेल रहे हैं, ये पाकिस्तान की कामयाबी के लिए ज़रूरी है, वहाँ पर उनका अच्छी तरह परफॉर्म में आना। जहाँ तक आपने कोयटा के ग्लैडिएटर के टॉस जीत के मामले के तो टॉस इतनी तौर पर एक फैक्टर ज़रूर है, T20 फॉर्मेट में थोड़ा इसमें असर ज़रूर पड़ता है। लेकिन T20 फॉर्मेट में अगर ये कहा जाए कि टॉस ही सब कुछ है तो बिल्कुल ये गलत चीज़ होगी, इस बारे में ऐसी चीज़ सोचना नहीं चाहिए। टॉस जीत कर यकीनी तौर पर जिस तरह 200 से ज़्यादा रन उन्होंने स्कोर बोर्ड पर सजाए और तारीखी एक रिकॉर्ड बनाया PSL के हवाले से, तो मेरे ख्याल में उसके बाद फिर एक गुंजाइश बाकी रही नहीं थी कोयटा ग्लैडिएटर के पास उसको चेज़ करे। इतने बड़े रन चेज़ करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पावर हिटर की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पर पावर प्ले में आपको एक अच्छी इनिंग्स के साथ साथ लंबे स्टैंड की भी ज़रूरत होती है। जब इब्तदा में आपकी विकेटें गिर जाएँ तो फिर उस पर दोबारा आपको कमबैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मजमूई तौर पर जितने पहाड़ का रन्स का पहाड़ होता है, प्रेशर भी आप पे उतना ही होता है। ज़ाहिर साहब आपकी जानिब आऊँगा, एक तो यही सवाल आपसे कि टॉस कितना क्रूशल था इसमें, और क्योंकि जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान थे उनकी जानिब से कहा गया कि एक टॉस अगर पेशावर भी जीती तो वो भी ये फैसला करती, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? और दूसरा क्या कोयटा के अंदर अगर दोनों टीम का कंपैरिजन किया जाए, नो डाउट के बड़ा टोटल था, लेकिन उसके जवाब में 118 रन्स की जो एक बड़ी जो एक नाकामी की सूरत में शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसको किस तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है? देखें, दोनों टीमों की अगर दानिश फील्डिंग पे ही नज़र दौड़ाई जाए, अगर आपने मैच देखा हो तो ज़ल्मी की फील्डिंग कहीं बेहतर थी कोयटा ग्लैडिएटर से। उन्होंने फील्डिंग में बहुत सी गलतियाँ की और बाद में सऊद शकील ने गुफ्तगू करते हुए ये तस्लीम भी किया कि तीनों शोबों में हमें आउट क्लास किया ज़ल्मी ने। अलबत्ता कप्तान का ये मौक़िफ़ था सऊद का, और हमने भी देखा है वहाँ फील्डिंग को प्रेफर करती रही हैं टीमें, और